गुजारी रात वे चन्ना किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीलां दे बात वे चन्ना किथा गुजारी रात वे आए रात वे। यार पहले दोस्तों को आप ये बता दें कि आप कहाँ पे बैठे हो, क्यों बैठे हो, मैं बेंच पे बैठा हूँ। क्या वजह है। आप सुबह सुबह गाना शुरू कर देते हो। यार सूरज आपके मुंह पे पड़ रहा है, अब कौन सी सुबह है भाई। यार वे सुबह का जो सूरज होता है ना, हाँ। उसकी जो पहली किरण होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो सुबह का इशारा दे रही होती है। हाँ जी। तो सुबह सुबह को यार मुंह से अच्छी बात निकालते ये हो। इशारा दे रही होती है सुबह का सूरज है कि आपकी महबूबा है कि आपको इशारा दे रही है कि आजा आजा। यार सूर्य की जो पहली किरण है, हाँ। उससे अच्छी महबूबा क्या होगी। तो ज़रा इस किरण को आप एंजॉय करके ज़रा स्मोक अपनी आंखों में और अपने जो आपके जज्बात है ना, हाँ। उसमें स्मोक कैसे देते हो। यार जज्बात में आग लगानी है कि जो मैं सूरज की किरणों से जो है वो तमाशा करूंगा। सब्र करो, हाँ। चंद दिन की बात है। ये जो सूरज की तपश है ना, ये जो इद्दत है इसकी, ये जो धूप है, इसमें आप बैठ के राहत महसूस करोगे। हाँ जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल और प्रोग्राम ए बीज डायलॉग लेके हाजिर हुआ करते हैं ए अदील मिर्जा एंड बी यानी बालम। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। इससे पहले कि आप शुरू हो जाओ, जी जी। मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहता हूँ। यार एक तो शुरू नहीं होता, मैं आप रोक देते। आप मुझे पता है आप शुरू हो जाना है। हाँ आप कहते ना आप शुरू हो गया है वो। हाँ जी, हाँ जी। आपका वो काम है, आप शुरू हो जाते हो। हाँ। शुरू होने से पहले ये बता दो, ये जो आपने गाना गुनगुनाया है, मेरे दोस्तों को सुनाया है, क्या गाना था। चन्ना किथा गुजारी रात वे। अब इसके चन्ना को जो है वो और डंडापुर किथा गुजारी, ये मैं नहीं अच्छा, कहता, समझ आ। फैसल वाउडा कह रहा है। अच्छा अच्छा, मैं हाँ। इसलिए पूछ रहा था कि यार ये इसके पीछे होता है ना, कोई वजह होती है जी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि वजह होगी तो आप गुनगुना रहे हो। हाँ जी। आपने डंडापुर कह दिया है। हाँ जी, हाँ जी। ये लफ्ज चुरा लिया आपने ना गोडा से। वाउडा से, जबकि मैंने तो गुंडापुर कहा था ना। अच्छा। मैंने तो उनको गुंडापुर कहा, वो किससे चुराया। क्योंकि वो मेरा अपना है। नहीं, आप चोर हो, मुझे पता है। यहाँ पे तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी चोर है और आप दूसरे बंदे में आप शामिल हो। आपने चोरी चलो मुझे इस बात पे भी फख्र है कि पाकिस्तानी तो कहा आपने, चोरी सही, पाकिस्तानी तो कहा ना। मैं पाकिस्तानी होने पे फख्र है मुझे। एक होता था ना बनारसी ठग, हाँ एक फलाना चोर, एक हाँ। फलाना चोर। हाँ जी। आप पाकिस्तानी चोर। मैं इस बात पे जो है फराह और शादा हूँ कि कम अज कम आप चोर भी कहें मगर मुझे पाकिस्तानी तस्लीम करें, इससे बड़ा मेरे लिए कोई एजाज़ नहीं हो सकता। और चोर नहीं हूँ जनाब, मैंने ये खुद मेरी इख्तिराएं हैं। अल्लाह ने मुझे भी अक्ल, इदराक, फहम, फरासत दी है, मुझे भी अदब से लगाव दिया है और मैं अदबी गुफ्तगू ही किया करता हूँ। बेअदब हो यार आप, मेरे अदब के मुताबिक। बड़े बेअदब हो आप। मैंने, आपको पता है ना, यौम तकबीर, यौम तस्खीर और क्या वो जो हमारे अरशद नदीम ने जो है वो एजाज़ हासिल किया था 8 अगस्त को, तो मैंने उसे गोल्ड मेडल डे भी जो है वो करार दिया। तो सर ये इस तरह की चीज़ें तो मैं और करता रहता हूँ। 92 का भी आपने कहा था। हाँ 92, 97 जो वो हमारे मियाँ साहब के दौरे हुक्मरानी थे और 92, 97 ही अरशद नदीम ने जो है। खैर इसको आप कह सकते हैं कि मुमकिन है ये मैंने कहीं से लिया हो, लेकिन ये मेरा अपना है सर। मान गए ना, गुंडापुर मेरा अपना है। मुझे कहा था ना ये मानेंगे, आदि माने ना। अब ये गुंडापुर भी मैं उनसे बनवा लूंगा, लेकिन जब ये भूल जाएंगे ना कि मैं डटा हुआ था इस बात। नहीं, वो गुंडापुर पता है मैंने किस बात पे कहा था, वो जो उन्होंने क्लैशनकोफ के बट मार के जो तोड़ी थी। देखें भड़के तो वो पहले भी मारते रहे, लेकिन ये जो उन्होंने किया ये तो टोटली यार मेरे भाई वो शूटिंग थी, एक फिल्म चल रही थी, उस फिल्म का ट्रेलर था। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं जो लाहौर जलसे में उन्होंने आना था। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें मैं ये दिखाना था अपने कारकुनों को कि यार मैं बड़ा पुरजोश हूँ, हाँ। मैं बड़ा जोशीला हूँ। देखो मैंने गाड़ियों की शीशे तोड़ दिए हैं, लेकिन उधर कमिटमेंट की हुई थी कि मैं जलसे में नहीं पहुंचूंगा। मैं एक महज़िब पाकिस्तानी हूँ ना, मेरी नज़र में ये गुंडा करती है, तो मैं इसलिए उनको जो है ना वो गुंडापुर मैंने कर दिया। ठीक ठीक है। मैं बेअदब आप, मैंने आपको इसलिए कहा है हाँ। कि यार एक अच्छा सुलझा हुआ बंदा है वो, आप उसको गुंडा कह रहे हो। अब सुलझा हुआ बंदा कर रहे हैं। बता दें अगर आप 24 घंटे कहाँ था ये सुलझा हुआ आदमी जिसने ये उलझा के रख दिया है पूरी कौम को कि 24 घंटे कहाँ रहा। अच्छा
یہ تو آج آپ پوچھ رہے ہو نا. جی جی جب آپ نے مجھ سے یہ بات کل پوچھی تھی جی جی کہ کہاں ہیں، تو کل میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب جو پنڈی میں جلسہ ہوا تھا اس کے بعد 8 گھنٹے جو موصوف غائب رہے تھے، اور ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کہ آج کے بعد نہ تو میں کوئی خطاب کروں گا، نہ ہی کسی جلسے میں پہنچوں گا، اور نہ ہی کسی منزل پہ پہنچوں گا. آپ پھر ٹینشن نہ 24 لیں. گھنٹے، جب 8 گھنٹے میں کام تو اتر گیا تھا، وعدے وعید ہو گئے، عہد و پیما ہو گئے، پھر 24 گھنٹے والا کیا معمہ ہے وہ سر؟ یہی تھا نا کہ کارکنوں کو لایا نا ہاں اسلام آباد میں. ہاں انہوں نے کہا یار پچھلی دفعہ آپ نے برہان سے مجھے واپس بھیج دیا تھا، یار تھوڑی سی میرا بھی کوئی عزت ہے، میں نے بھی لوگوں سے ووٹ لیا ہوا ہے اور میں ایک صوبے کا سربراہ ہوں، یار میری عزت کا کچھ خیال کر لو، تاڑی مہربانی میں نے ٹیکسلے تک دھیان دیو. انہوں نے کہا تھوڑا سا آگے دے، جیسے آپ بس سے چلا کرتے تھے نا پچھلے زمانے میں، ہاں یہ کوئی 10-20 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے بسوں میں ہی سفر کیا ہوا ہے. پہلے کھڑے ہونے کی جگہ بنتی تھی، پھر سیٹ بھی مل جاتی تھی. انہوں نے کہا جی مجھے یار مجھے ٹیکسلا تک آنے دے. اکثر ٹرین میں بھی ہم نے یہ دیکھا. ٹرین میں بھی یہی چلتا تھا. اب انہوں نے کہا جی ٹیکسلا تک تو مجھے آنے دینا، اسلام آباد میں پھر میں آپ سے نا کوئی ریکویسٹ کر لوں گا. جب وہ وہاں پہ ان کو آنے دیا، انہوں نے کہا یار یہ تو میں اتھے آ گیا، تو میں نے اتھے تک دھیان دیو، ادھر نہیں جاواں گا. ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھائی اتھے تک آ جاؤ، اتھے نہ جائیں. ٹھیک ہے وہ جناب وہاں پہ چائنا چوک تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. وہاں سے ڈی چوک ادھر تھا، ہاں گاڑی کا رخ انہیں ادھر کر لیا. کارکن منہ دیکھتے رہ گئے. ہاں جانا تھا انہیں ڈی چوک، پہنچ کے وہ کے پی ہاؤس، اور وہاں پہ جا کر سو گئے. اللہ علیہ خیر صلی اللہ. نہیں، یہ تھی ساری کہانی. وہ خان صاحب کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ نظریہ سامنے آ گیا ہے کہ جناب وہ کوئی آئندہ جو ہے ووٹ کی ضرورت پڑے گی تو قیادت کو روک لیا ہے. وہ دوسرا میٹر ہے. تو یہ بھی اسی میں آتے ہوں گے نا؟ نہیں یہ اس میں نہیں آتے. اچھا یہ اس میں نہیں آتے کیونکہ یہ آلریڈی وزیر اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایم این ایز ہیں نا جو ہاں جی آپ کے قومی اسمبلی کے، اور ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی کے، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. ہاں. ابھی آپ رہیں یہیں پہ کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہوشیاری دکھائی ہے، یہ دکھائی کس کو ہے؟ کس کو دکھائی ہے اور کس کے کہنے پہ دکھائی اس کے ہے؟ کہنے پہ دکھائی ہے. ہاں. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بیچارے بھولے ہیں نا. کارکن جو ہوتا ہے نا، سیاسی کارکن چاہے جس مرضی پارٹی کا ہو، وہ بھولا بادشاہ ہوتا ہے. اگر وہ بھولا بادشاہ نہ ہو نا تو ان کی جلسوں کا وہ ایندھن نہ بنے، ان کے جلسوں میں نہ جائے. اپنے بچے ان کے جلسوں میں نہیں جاتے، اپنے ان کے بچے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے بچے جو وہ آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان میں سوجھ بوجھ ہو، اگر یہ بھولے بادشاہ نہ ہوں، تو نہ خود یہ جلسوں میں جائیں، نہ اپنے بچوں کو جانے دیں. اب بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ہوشیاری اداروں کے ساتھ نہیں کی، عام عوام کے ساتھ نہیں کی، 25 کروڑ عوام کے ساتھ نہیں کی، اپنے کارکنوں کے ساتھ اور اپنی جو سینئر قیادت ہے. اچھا جونیئر قیادت کو تو وہ بیڑ بکری سمجھتے نہیں ہیں. اب وہ سب کو روند کے ڈائریکٹ ہیں. ڈائریکٹ ہیں آپ. ہاں جی، اب وہ ڈائریکٹ. اب ان کے ذہن میں یہ ہے، اچھا یہ ہونا بھی چاہیے. یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جتنی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، سب کے ذہن میں ایک چیز یہاں پہ ہے کہ یار آپ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا، انڈیا میں بیٹھ کر انڈیا کے ایک میڈیا کو یہ بیان کیا تھا، یہ بیان دیا تھا، ایک انٹرویو دے رہے تھے وہ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا جب تک انہیں آشیرواد حاصل نہ ہو. اوکے. سنا ہے نا آپ نے؟ ٹھیک. پوری دنیا نے سنا ہے. اگر کہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ عمران خان نے اس کے بعد پارٹی لائن بدلی، ان کی گود میں بیٹھا اور ایک پروجیکٹ عمران بنا اور 2018 میں وزیر اعظم بن گیا. ٹھیک ہے. یار اگر آپ وزیر اعظم بن سکتے ہو تو آپ کا پارٹی کا کوئی دوسرا لیڈر کیا یہ خواب نہیں دے سکتا؟ دیکھ سکتا ہے نا. آپ دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ وزیر اعلیٰ کے پی بن سکتا ہے تو وزیر اعظم پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کا کوئی دوسرا بندہ وزیر اعظم بن جائے گا؟ سوچ سکتا تھا؟ بنے نا. اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور اگلی جو ان کی منزل ہے وہ وزیر اعظم پاکستان. خواب دیکھ رہے ہیں، وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں. اور یہ خواب کی تعبیر ممکن بھی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال. آپ میں کا نہیں سمجھتا خیال؟ ہوں آپ کا نہیں کہ خیال؟ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ
वो एक कशीदा जहानतों का मजमुआ है कि जहाँ कोई इस तरह के करेक्टर वाला बंदा जो है, मैं नहीं समझता कि कभी कभी भी अली अमीन गंडापुर मुझे ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म। मुझे आप ये बात बता दें कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे जी जी तो साईं बुज़दार को वज़ीर आला क्यों बनाया था पंजाब में, और महमूद खान को केपी का वज़ीर आला क्यों बनाया था? इसलिए कि वो अंपायर हैं, उन्हें सिर्फ उंगली खड़ी करनी है, खड़े रहना है, काम सारे मैंने करने हैं। जनाब आपके जो अदारे हैं ना, उन्हें एक अंपायर चाहिए। अंपायर तो वो खुद हैं यार, वो खुद अंपायर वो अंपायर खुद- हैं। अब वो आउट अंपायर- देना, नॉट आउट करना, नो बॉल कह देना, ये अंपायर का इख्तियार होता है। मैं दूसरे- ये उस मैं दूसरे उस कराए में कह रहा हूँ कि अंपायर जो है वो खेल नहीं सकता। हाँ अंपायर जो है बतौर खिलाड़ी अपना खुद पार्ट प्ले नहीं कर सकता। उनको एक अंपायर वो चाहिए जो कोई खिलाड़ी ना हो। आप शायद भूल रहे हैं कि इंडिया के अंपायरों को 12वां खिलाड़ी कहा जाया करता था। आपकी अपनी कौम 12वीं खिलाड़ी है। मैंने एक इस पे की हुई थी अच्छा। कि जब भी पाकिस्तान का कोई टूर्नामेंट होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है ना, हमारे जो मीडिया है ना, हाँ, वो 12वां खिलाड़ी। मुखालफिन का 12वां खिलाड़ी बन जाता हाँ, है कि ठीक किस तरीके से बाबर आजम आ रहे। बहरहाल ये अलग टॉपिक। हाँ बात हम कर रहे थे कि उन्हें एक ऐसा अंपायर चाहिए जो कि खिलाड़ी ना बने, सिर्फ बैठा देखता रहे। और जो नहीं, इसके लिए अब नई एक इख्तरा भी आ गई है क्रिकेट में, मैच रेफरी। अंपायर वो ही हैं, अंपायर वो हैं सर। तीसरा अंपायर कर लो, हाँ रेफरी कर लो, और उसे टास्क करने के लिए जो मैच आता है, रेफरी, मैच कुछ भी कर लो, हाँ। लेकिन आपके पास इख्तियारात ना हो। हाँ जी बिल्कुल। ये अब उनको ख्वाब दिखाया गया, जैसा कि आप कह रहे हैं, या अगली कोई मनसूबा बंदी है, ये तो अल्लाह ही जानता है ना। ये तो हम यहाँ बैठ के कोई दावा नहीं कर सकते। अलबत्ता कोई ऐसा ख्वाब दिखाया जरूर है, कोई ऐसी वादा उनसे हुआ जरूर है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि अली अमीन डंडापुर जो हैं, सॉरी गुंडापुर, सॉरी गंडापुर जो हैं वो इस वक्त न्यूट्रल हो गए हैं। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊँ, गंडा और डंडा, हाँ जी ये पंजाबी के दो लफ्ज हैं। हाँ जी डंडा उसको कहते हैं वो जो हाथ में आपने पकड़ा होता है सोटा, हाँ जी और गंडा होता है प्याज। हाँ वो सजा जब किसी ने दी ना किसी को, उन्होंने कहा 100 गंडे खाएगा या 100 डंडे। हाँ उसने सोचा यार डंडे तो बड़े सख्त पड़ेंगे, क्योंकि वो उसने खाए हुए थे या मारे हुए थे, गंडे ही खा लेते हैं। उन्होंने कहा जी 100 गंडे ले आओ। ओए 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 10 गंडे खाए, 10 खा लिया। हाँ अब उसकी आंखों से नाक से पानी बह रहा है। सही। कहता है स्टॉप 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 स्टॉप, हाँ। यार मैं डंडे खा लूंगा। जब उसको डंडे पड़ने शुरू हुए, हाँ जी। 10 डंडे खा गया। जब दर्द हुई ना, स्टॉप 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 स्टॉप, यार मुझे गंडे खिला दो। हाँ। इस तरीके से 100 गंडे भी खा गया, 100 डंडे भी खा गया। हाँ। ये होना है इनके साथ। ये अभी आप इनको गंडापुर कह रहे हो ना, एक टाइम आएगा कि इन्हें पता लगेगा यार ये जो हम खा रहे थे ना गंडे और साथ डंडे, हम दोनों चीजें खा गए, असल में कुछ भी नहीं। हाँ, मैं भी यही आपसे कह रहा हूँ कि वो कोई इतने ना समझ लोग नहीं है। बड़ी कशीदा जहानतों का मजमुआ है जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। बड़े से बड़े ज़हीन को भी वो इस तरह से जब जी चाहता है निकाल के बाहर फेंक देते हैं कि जैसे दूध में से जो है वो मक्खी या आपके सामने मक्खन में से नवाज शरीफ की बाल। मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल। उसकी पार्टी भी जीती हुई है। लंदन से आए भी वो वज़ीर आज़म बनने के लिए थे, बल्कि इलेक्शन की रात तक 11 बजे तक वो वज़ीर आज़म थे। तकरीर तैयार की हुई थी। 11 बजे के बाद क्या हुआ, मैं तायद करता हूँ आपकी बात। अच्छा, अब वो गंडापुर वाला मसला तो अभी तक वही है। गंडापुर वाला जो मसला है ना, वो ये है कि गंडापुर ये अब चाह रहे हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है ना, वो मेरे पास आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह मैं हो जाऊँ। खान साहब को सजा नायल, अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर 3 बार का एक वज़ीर आज़म 10 साल के लिए नायल हो सकता है। 2 बार का वज़ीर आज़म 11 साजिश केस में उसको सजाए मौत हो सकती है। तो जनाब इन पे तो 180 केस हैं। फिर खान साहब को क्या करना चाहिए इन हालात में कि जब उनके हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम भगवान बनने के चक्कर में पड़ जाएं? खान साहब जनाब को क्या करना चाहिए? वो कहते हैं ना, कहते हैं मेरा अब्बा गया जंगल, अग्गू आ गया शेर। तो दोस्त उसको कहता है फिर तेरे अब्बे ने क्या किया? हाँ। कहते हैं अब्बे ने क्या करना था, फिर जो करना था शेर शेर ने नहीं करना था। करना था। अब जनाब खान साहब के हाथ से एक चीज़ निकल चुकी है।
आखिरी उनके पास जो हथियार था ना, बकौल आग थी, वो एहतजाज रह गया था। उन्हें एक रास्ता आता था, डी चौक में जाते हैं, डी चौक में जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पर धरना देते हैं 126 दिन, और उसके बाद बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने आपको डी चौक पहुंचाया था ना, जिन्होंने 126 दिन का धरना आपको दिलाया था, और जिन्होंने आपको वज़ीर आज़म बनाया था, वो आज आपके सामने खड़े हैं, आपके पीठ के पीछे नहीं। तो जनाब, सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, और खान साहब की होशियारियाँ, चालाकियाँ, खान साहब का अड़ जाना, जिद पे कायम रहना। यहाँ पे उन्होंने खान साहब ने एक समझदारी की है, जाते जाते वो भी बता देना अपने दोस्तों को। समझदारी उन्होंने की है कि ये जो 2 रोज़ा एहतजाज हुआ है ना, एक लाहौर में, एक डी चौक इस्लामाबाद में, इसमें उन्होंने पार्टी जो क़यादत थी ना, उसको महफूज रखा। कारकुनों की बलि दे दी। कारकुन होता ही बलि का बकरा। वो होते ही हैं बेचारे, जैसा मैंने कहा, मासूम होते हैं। जिन कारकुनों पे केसेस बन गए हैं, जो कारकुन जेलों में हैं, जो कारकुन अवलाद में अभी तक बंद हैं, जिन पे FIR भी अभी नहीं हुई, उनका पुरसाने हाल कौन है? अभी वो जो 9 मई वाले हैं ना, अभी वो भुगत रहे हैं। वो 9 मई जो था, वो था पूरी कौम के लिए। ये 9 मई था PTI के कारकुनों के लिए। इसको 9 मई ना कहें, अक्टूबर कह लें, 5, 6, 7 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर को चूँकि बानी PTI इमरान खान की सालगिरह थी, इस सालगिरह पर अली अमीन गंडापुर ने जो 2 तोहफे दिए ना बानी PTI इमरान खान को, एक दिया है शर्मिंदगी और दूसरा दिया है मायूसी। चलें, अल्लाह से बात